जय हिंद दोस्तों, आज से हम रेलवे की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे स्टेशंस के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग कभी ना कभी रेलवे स्टेशन पर ज़रूर गए होंगे, जैसे कानपुर सेंट्रल, आजमगढ़, प्रयागराज, लखनऊ और नई दिल्ली। ऐसे बहुत सारे स्टेशंस हैं जिसमें आपने ये इमेज ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, इन सारे स्टेशंस पे एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है जो कि नीचे लिखी हुई होती है कोने में, समुद्र तल से ऊंचाई। दोस्तों, ये समुद्र तल से ऊंचाई क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है, आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई या गहराई को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बेंचमार्क कहते हैं। तो दोस्तों, बेंचमार्क को हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले एक स्टोरी को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, एक आदमी था, वो समुद्र के सरफेस को रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहता था। लेकिन आपको पता है कि जो समुद्र की लहरें होती हैं वो कभी शांत नहीं होती हैं। तो उसने क्या किया, 19 साल तक का ऑब्जर्वेशन किया। वो ये सोचता था कभी न कभी समुद्र की जो लहरें हैं वो शांत हो जाएंगी और वो सरफेस को प्राप्त कर लेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, 19 साल के बाद जो लहरें होती हैं उनका जो सुरंग होता है और गर्त होता है, उसका क्या किए, उसने मिड पॉइंट ले लिया। तो मिड पॉइंट को हम क्या बोले, एवरेज यानी मीन। तो वहाँ से आता है मीन सी लेवल। इस तरह से हमने मीन सी लेवल के बारे में समझ लिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बेंचमार्क के बारे में। दोस्तों, बेंचमार्क जो होता है एक फिक्स पॉइंट होता है जो कि मीन सी लेवल से लिया जाता है। दोस्तों, बेंचमार्क को हम रिड्यूस लेवल भी कह सकते हैं। दोस्तों, बेंचमार्क 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीटीएस बेंचमार्क। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेट टेक्नोमेटिकल सर्वे। दूसरा होता है परमानेंट बेंचमार्क, और तीसरा होता है टेम्पोररी बेंचमार्क, और चौथा होता है जो कि लास्ट है आर्बिट्री बेंचमार्क। दोस्तों, एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। जीटीएस बेंचमार्क। दोस्तों, जीटीएस बेंचमार्क को हम ग्रेट टेक्नोमेटिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित करते हैं। दोस्तों, ये किसी भी देश में एक ही बेंचमार्क होता है जो कि पूरे देश के सर्वे के लिए यूज में लाया जाता है। दोस्तों, हमारे देश यानी इंडिया का जो बेंचमार्क है यानी कि जीटीएस बेंचमार्क है, सबसे पहले वो कराची में था, जबकि इस समय में वो पाकिस्तान में है। और मौजूदा समय यानी कि इस समय में जो हमारा बेंचमार्क है वो मुंबई में स्थापित किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बेंचमार्क होता है वो रिड्यूस लेवल मापने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो जो जीटीएस बेंचमार्क है उसी के रेफरेंस से हम क्या करते हैं, परमानेंट बेंचमार्क को स्थापित करते हैं। तो दूसरा हमारा है परमानेंट बेंचमार्क। दोस्तों, परमानेंट बेंचमार्क जो होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यूज में लाया जाता है, जैसे पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, रेलवे, ईटीसी। इसमें क्या करते हैं, हम परमानेंट बेंचमार्क को यूज में लाते हैं। तो इसी का एक एग्जाम्पल है रेलवे स्टेशन। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पे जो समुद्र तल से ऊंचाई दी जाती है वो बताया जाता है कि ये एक परमानेंट बेंचमार्क है। इस तरह से हमने जीटीएस और परमानेंट बेंचमार्क को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं टेम्पोररी बेंचमार्क। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सर्वे होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है, तो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो दिन के लास्ट में यानी कि जब रात होने वाली होती है तो हम एक रेफरेंस पॉइंट छोड़ देते हैं जिसको हम टेम्पोररी बेंचमार्क कहते हैं। दोस्तों, ये टेम्पोररी बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पुलिया हो सकती है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई ट्रांसफार्मर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, ETC कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेम्पोररी बेंचमार्क को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे आर्बिट्री बेंचमार्क।
दोस्तों इस तरह से हमने टेम्पोररी बेंचमार्क के बारे में डिस्कस कर लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे आर्बिट्री बेंचमार्क के बारे में। दोस्तों आर्बिट्री बेंचमार्क ये एक स्मॉल लेवल पर यानी छोटे लेवल पर काम करने के लिए बेंचमार्क माना जाता है, जो कि हम खुद से ही मान लेते हैं। दोस्तों इसमें हम बाद में करेक्शन करके इनकी परमानेंट बेंचमार्क से करेक्शन करके हम सही कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने चारों बेंचमार्क जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्पोररी बेंचमार्क और आर्बिट्री बेंचमार्क के बारे में डिस्कस कर लिया। दोस्तों नई वीडियो यानी रेलवे की नई वीडियो जल्दी आएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।